नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के 70वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचकर शिरकत की है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के साथ ही खेल संस्कृति का भी विकास किया जा रहा है। खेलों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के चलते राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। प्रदेश में 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 141 पीएम श्री इंटर कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कर 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए और समय के साथ साथ ये हेल्पलाइन और भी प्रभावी हुई है और इसके माध्यम से हजारों लोगों को समस्याओं का निस्तारण हुआ है। धामी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमारा ध्येय जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का निस्तारण और उनके सुझावों के आधार पर सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित हो, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को चारधाम यात्रा शुरू होने से एक हफ्ते पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर यातायात प्रबंधन की बैठक की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद राज्य मंत्री गीताराम गौड़ के नेतृत्व में जौनसार क्षेत्र में आए लोगों से मुलाकात की है और उन्होंने सरकार में जनजातीय समुदाय से प्रतिनिधित्व दिए जाने और महासू महाराज मंदिर के मास्टर प्लान के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
पौड़ी में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि पर कार्य करें। उन्होंने बताया कि जनपद में कुक्कुट की खपत की तुलना में उत्पादन नगण्य है, जिसमें बढ़ाए जाने के लिए उन्होंने क्लस्टर कुक्कुट पाल की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा सभी 15 विकासखंड अनुकूलता के मुताबिक 1-2 योजना का चयन कर उसे क्लस्टर के रूप में सफल बनाते हुए जनपद में 15 उदाहरण स्थापित करें। उसको चौक कर रहे हैं। हमने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करना है काम, और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है, और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे दे देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। और ऐसे क्लस्टर को चयनित कर सभी बीडीओ करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आमदनी हो जाए, हमारे पहाड़ का पलायन हो जाए, उस पर हम बहुत साइंटिफिक मोड पे इस काम को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ इस बार पौड़ी जिले में काफी क्लस्टर। हल्द्वानी उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणु अधिकारी का कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं और गर्मजोशी के साथ आयोजित स्वागत समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के व्यापारी और कई गणमान्य नागरिकों ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट और वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र अधिकारी और मेयर गजराज बिष्ट और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। सभी ने रेणु अधिकारी को नई जिम्मेदारी की बधाई दी है। उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी जताई है। ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से रेणु जी को ये दायित्व मिला हुआ है अध्यक्ष पद का उद्यमिता विभाग में, अंतिम छोड़ के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे, यही मेरा मानना है। और निश्चित रूप से अभी वो अध्ययन भी कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे संगठन के सर्वोपरि जो हमारे नेता हैं सबका आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मुझे आशा ही नहीं विश्वास है वो काम करेंगी। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा हम महिलाओं को सम्मान दिया गया। इसमें सिर्फ मेरा नहीं, हम सब भी महिला शक्ति का सम्मान बढ़ा है। आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, जितनी राज्य सरकार की योजना है, उनका लाभ जन जन तक पहुँचाने का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ता में बहुत उमंग है और आज तक मैंने पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हर जिम्मेदारी का निर्वहन करा। आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को गति देने का काम करूंगा। बीजेपी के जिला कार्यालय में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदों पर आसीन पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक मजबूती को नए आयाम देना है। आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीति तय करना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजेपी के जिला प्रभारी राकेश नैनवाल पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। हमारे पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू हुआ है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। इसको लेकर सम्मेलन यहाँ पर आज हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होना है और लगातार सब जगह चल रहे हैं और 8 और 9 2 दिन में ये होना है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को अपनी विचारधारा से अवगत कराना, उनको संगठन की नीति से जानकारी देना और जो हमारे कार्यक्रम अभी बूथों पर होने हैं उसको लेकर उनके साथ चर्चा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बने, आने वाले समय में हम 2027 में फिर से सरकार बनाएं और मोदी जी और मजबूत हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल लगा है और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लगातार एक कार्यक्रम दिए गए हैं। और उन कार्यक्रमों के निमित्त आज जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 14 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उसमें से जो सक्रिय सदस्य हैं उनके प्रशिक्षण का ही आज एक कार्यशाला है और उस कार्यशाला में आज जितने भी रुद्रपुर विधानसभा सक्रिय सदस्य हैं
और यहाँ उपस्थित रह के उनकी कार्यशाला होगी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे और विस्तार दिया जाए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खटीमा अभिभावक संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट नीरज रस्तोगी के नेतृत्व में अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निजी विद्यालयों की जा रही मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा से मुलाकात की है। उनके माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने आश्वासन दिया है और साथ ही जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की एक बैठक बुलाकर 1 सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। एक साफ सुथरी ज्ञापन हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया, जिसमें कुछ स्कूलों, हम हर स्कूल को चिन्हित नहीं कर रहे, कुछ स्कूलों की मनमानी की वजह से अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, मानसिक रूप से बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी स्कूलों में हो रहा है। उनको परेशान किया जा रहा है स्कूल की बुक्स के लिए और फीस वृद्धि करके कई तरीकों से जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को पहले दिन से ही प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो उसके खिलाफ, और जो एक डद्दा मार वाहन जो है, जो जगह जगह स्कूलों में चल रहे हैं, वो प्राइवेट वाहन है। उन वाहनों में जबरदस्ती 20-25 बच्चों को ठूस कर स्कूल पहुंचाया जा रहा है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के द्वारा मुझसे मुलाकात की गई है और उनके विभिन्न मुद्दे हैं, उनके द्वारा अवगत करवाया गया है कि ओवरलोडिंग का एक मुद्दा है, शिक्षकों के द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का मुद्दा है और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा है। अतिरिक्त व्यय की पुस्तकों को खरीदने के लिए पेरेंट्स पर दबाव डालने वाली बात है। तो ये सारे मुद्दे मैंने नोट कर लिए हैं। अभी मैं 3-4 दिनों में निजी विद्यालय की बैठक एक आमंत्रित कर रहा हूँ। इस बैठक में मैं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य को आमंत्रित करूँगा और उसमें ये सारे निर्देशों को मैं दूंगा कि जिससे कि हमारे सारे पेरेंट्स की जो शिकायत का निवारण किया जा सके। उधम सिंह नगर के जिला कांग्रेस कार्यालय में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मताधिकार संरक्षण समिति के सह संयोजक अभिनव थापर ने बताया कि किस तरह से निकाय चुनाव में लोगों की वोट को काटा गया है। उसको लेकर अब कांग्रेस अभियान चलाएगी और उत्तराखंड में 102 नगर निगम, नगर निकाय और नगर पालिका के सभी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के अलावा सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि चुनाव आयोग में आरटीआई लगाए, जिसमें 2024 में जिसने लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया था, लेकिन 2025 के निकाय चुनाव में उनका वोट काटा गया। और साथ ही ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी मिलीभगत से कार्य किया गया उसके खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कांग्रेस द्वारा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आज मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत हम जिला उधम सिंह नगर में हैं और तमाम जिले के जितने भी जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बैठक बुलाई थी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, काशीपुर के नगर निगम के प्रत्याशी, हमारे ये खटीमा से प्रत्याशी और अभी सितारगंज से भी कई लोग यहाँ पे आए थे। हमने इस पे चर्चा करी है। इस जो कैंपेन है इसमें हम जो पहला स्टेप है हम इसमें आरटीआई लगाएंगे और आरटीआई वो लोग लगाएंगे जिनका वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 में कट गया। उसके बाद एक थर्ड पार्टी आरटीआई लगाएंगे, जैसे ये महानगर कमेटी जो हमारे रुद्रपुर के सीपी शर्मा जी हैं इन्होंने लगाई है कि किन किन लोगों के वोट बढ़ गए हैं, किस तरीके से वो बढ़े हैं, उसकी आप हमें रिपोर्ट दीजिए। क्योंकि खाली वोट कटना एक समस्या नहीं है, वोट बढ़ना भी एक समस्या है। अगल बगल के ग्राम पंचायत से नगर पालिका क्षेत्र में वोटर इन्फ्लक्स हुआ है। दूसरा, हमने हर नगर पालिका को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो 10% वोट आइडेंटिफाई करके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसका वीडियो में और महापौर दीपक बाली का 60 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने नगर निगम के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने चुनाव में लिए गए सभी संकल्पों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथ ही काशीपुर की सूरत बदलने के लिए उनके निरंतर प्रयास जारी हैं। साथ ही काशीपुर पर जगत जननी मां बाल सुंदरी का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि इस बार मां का डोला चमचमाती हुई लाइटों और पक्के मार्ग से होकर मेला प्रांगण स्थित मां के मंदिर पहुंचा है। मां बाला सुंदरी का यह आशीर्वाद रहा तो काशीपुर ऐतिहासिक ढंग से बदलता हुआ नजर आएगा।
हमारी जनता ने मुझे काशीपुर के नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठाया है, तो उनके लिए एक ही लक्ष्य था। काशीपुर की जनता चाहती थी कि यहाँ पर सुचारू रूप से और तेज गति से विकास कार्य हों, और मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ। और उसी आदरणीय जनता का जो कहना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने बैठाया है, तो निर्माण कार्य, विकास कार्य, उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और समर्पित कर रहा हूँ जनता को लगातार। आने वाले समय में किस तरीके की योजनाओं को और अमलीजामा बनाया जाना है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जब भी कहा कि अतिक्रमण को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी होगा कि उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई जाएं जो सड़कों के किनारे पर ठेला लगा रहे हैं। मैं उस योजनाओं पर भी काम कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि मेरे द्वारा रखी हुई 11 योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 मार्च को काशीपुर की जनता को अपनी घोषणाओं में शामिल किया गया, जिनकी शासकीय स्वीकृति आदि शुरू हो गई है। और जल्दी ही आप उनको धरातल पर आते हुए देखेंगे। बहुत ज्यादा समय बड़ी बड़ी योजनाओं में भी लगने। अल्मोड़ा के जयती ब्लॉक में सड़क डामरीकरण के कार्य की खराब गुणवत्ता से नाराज ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें ग्रामीण जयती पीपली मोटर मार्ग पर हो चुके डामर को हाथ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क निर्माण में हो रही ऐसी लापरवाही सिर्फ जयती ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को लिखित शिकायत दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की है। देखिए, जो जयती पीपली मोटर मार्ग में भ्रष्टाचार का मामले सामने आया है कि किस प्रकार से सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर के स्थानीय लोगों ने एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि सड़क को खराब गुणवत्ता का बनाया गया और इसमें गहरी भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं। इसी आशय पर आज हमने एक लिखित शिकायत पत्र जिला अधिकारी को सौंपा है और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 8 सेक्शन 13 क्लॉज ए सब क्लॉज डी में तथा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने दिया है। और हम देखते हैं कि क्या इस पे जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन हम इस पे बहुत ऋषिकेश में शाहदरा दिल्ली निवासी 14 साल की यश साइकिल से 8 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कर पहुंचे हैं। यश को अभी 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और करने हैं। फिलहाल यश ऋषिकेश से पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश की ओर रवाना हुए हैं और यश ने बताया कि वो गरीब परिवार से हैं। उसके परिवार में एक ऐसी परेशानी है जिसकी समाधान के लिए उसने भारत के कोने कोने में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने का निर्णय लिया और उसकी भगवान भोलेनाथ पर अटूट आस्था का विश्वास है। और यश ने बताया कि 13 महीने पहले शाहदरा दिल्ली से 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए वो साइकिल लेकर घर से निकले थे और करीब 32,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अब वो 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन कर चुके हैं। ऑल इंडिया 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। अच्छा, वजह क्या है? वजह गर्वश हिंदू राष्ट्र है। क्या बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करो। क्या बताना है, बताइए। क्या वजह है 4 धाम की यात्रा की आपकी? बस छोटा सा संकल्प है। अच्छा, क्या संकल्प है? संकल्प बताया नहीं जाता इतनी जल्दी किसी को। अच्छा, कहाँ कहाँ होके आ गए आप? अभी 8 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण यात्रा और 2 धाम संपूर्ण यात्रा कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो मेरे को क्या कहते हैं, पिथौरागढ़, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जंगल में सागौन के 6 पेड़ 28-29 मार्च को लकड़ी तस्कर ने कॉर्बेट के बिजरानी जोन से सागौन के पेड़ काट लिए गए हैं, जहां पर पेड़ों को कटर मशीन से काटे गए थे। किसी वाहन में आपको बताते चलें कि लकड़ियों के गिलटे ले जाने की बात है। और साथ ही रामनगर की ओर से कुछ ही दूरी पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का चेकिंग गेट है। अमित ग्वासा कोटी ने यह भी बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर आरा मशीन संचालक का नाम उस्मान, बगीचा मालिक किसी बबलू उर्फ राशिद का नाम सामने आया है। इस तारीख की रात में बिजानी रेंज से बफर एरिया से कुछ पेड़ कट गए थे सागौन के, तो इसमें टीमें गठित करके अलग अलग स्थानों से लकड़ी बरामद की गई है। एक आरा मशीन से भी इसमें सीजर हुआ है और जो आगे की कार्रवाई है कि कौन लोग जंगल में के पेड़ काटे जा रहे थे उनके द्वारा सुराग तस्दीक की जा रही है और जल्द ही जो अपराधी हैं उनको। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आवास विकास स्थित
निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद में परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। अस्पताल के बाहर मृतका के शव को लेकर धरना दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली 28 साल की सुमन के सिर में दर्द हो रहा था। उसे 31 मार्च को अस्पताल में एडमिट कराया गया। आज के दिन तक खड़ा कर 8 दिन हो गए, सिर में दर्द था। ये टाइम पे बोलेगा हम कह हमारा मरीज सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो इन्होंने 20,000 रुपये पहले जमा करा था, तो मरीज करा तो सही 4 लाख रुपए ले लिया। 4 लाख में मरीज को कह दे रहे सही है, तुम्हारा मरीज सही है। शाम को दिखाते 5 बजे, सुबह 9 बजे। अब आज 2 दिन हो गए, 2 दिन खत्म हो गए, तो कह रहे अपनी बॉडी को ले जाओ। 70,000 रुपये आज लिया है, तो बॉडी को निकाल के भारत फेंक दिया, करे ले जाओ अस्पताल में। मृतक पक्ष का कहना है कि डॉक्टर साहब ने जो है गलत इलाज किया और हमको आईसीयू पे जाने दिया। इसके लिए एक तहरीर लिख रहे हैं और तहरीर की जांच होगी और विधिक कार्रवाई होगी। आगे पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। तुम फोन करो, सत्येंद्र भैया करो, उन्होंने कर दूंगा। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया और गुलदार के पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद करके देखा और उसके बाद में वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर लिया है। हफ्ते पहले सूचना आई थी कि वहाँ पे सर्दियों की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी। मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें सीसीटीवी उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता। कई लोग में झपटने की कोशिश भी की उसने। पिंजरा लगाया, बीजेपी परमिट से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी के जंगल में अचानक से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जमीन में बड़े बड़े गड्ढों में छुपाए गए लाहन के ड्रम आबकारी विभाग की टीम ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई है। दिनेशपुर में एक युवक की मौत हो गई और बीते रोज एक युवक किसी सफाई कर्मचारी को ग्राम सुंदरपुर छोड़ने गया था। वापसी में आते वक्त एस बेड मोड़ गया था, जहां पर बाइक की रफ्तार ज्यादा होने के कारण मोड़ मुड़ नहीं पाया, सीधा खेत में लगे खंभे से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फोन आता है, हमारे देवू अंकल है, उन्होंने सूचित किया कि प्रधान जी यहाँ पे मौके पे आइए और यहाँ पे रास्ते में रात कोई एक घटना घटित हो गई है। इसमें लगभग 20 से 25 साल का युवक मृत अवस्था में पड़ा है और पल्सर गाड़ी के साथ पड़ा है, जो गाड़ी बुरी अवस्था में क्षतिग्रस्त हुई पड़ी। हमारे भाभी ने देखा कि गाड़ी पड़ी है, तो अब मैं दौड़ के जाके देखा गाड़ी तो नहीं, गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट का कोई मरा पड़ा था। तो हमने देखा तो मर गया। उसके बाद जो है हमने साइड में मनोज का घर है, उनको बुलाया, सबको बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद हमने प्रधान को फोन किया, फिर पुलिस वालों को फोन किया, तब जाके बाद में सबको पता चला। उसके बाद नहीं, अभी पता नहीं चला, सिलेक्ट नहीं हुआ। खाली ये पता चला कि गाड़ी का जो कागज देख के पता चला कि कालीनगर का कोई बंदा है, उसका नाम क्या है, सरकार के विजेंद्र सरकार पता नहीं क्या है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।